बिलाल को काबे की तरफ अजान कहने के लिए नहीं कहा, बल्कि काबे की छत पे खड़ा कर दिया। और अब कहा कि अजान क्या, अजान क्या, हाथ रुक गए, लहजा बिलाल लड़कने लगा। रसूल ने कहा क्या करता है, अजान नहीं कही जाती, तेरी अजान तो मकबूल इलाही है। या नबी अल्लाह, परेशानी यह है कि मैं हूं काबे के ऊपर, अब तक काबे की तरफ अजान देता था, अब किसके चेहरे की तरफ अजान दूं? रसूल ने मुस्कुरा के कहा या अली उतना मिन्नी, उतना मिन्नी, उतना मिन्नी। अली को करीब बुलाया और कहा बिलाल अल्लाह का जिक्र करता चला जा, अली को देखता चला जा। अली मेरे करीब आ जाओ। अरे बिलाल ने क्या कहा, है बिलाल अली को देखता चला जा और अल्लाह का जिक्र। हाय हाय, खाने काबा की छत पे है बिलाल। अब मुस्कुरा के अली ने कहा या अली अंता पे मंजिलते काबा, अली तेरी मंजिल काबे जैसी है, तेरी फजीलत काबे जैसी है। ये जुमला क्यों कहा? और ये तो कहा कि अली को देखता चला जा, अजान कहता चला जा, ताकि सारे मुफ्तियों के मुंह पर ताले लग जाए कि जब अल्लाह के घर में होकर भी अल्लाह की अजान अली को देखे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो वो नमाज कैसे मुकम्मल होगी जो अली की विलादत गाह को छोड़ के की जा रही है। समाते ही इमाम हुसैन का सबका है। अब जरा फजीलत समझिए, अजमत क्या है। दरअसल बात यह है कि जो जैसा होता है वो वैसे ही कोई तलाश करता है। आए आए, शायद के मेरी बात किसी को लगवा कर गुजरे, लेकिन ये फजीलत है इमाम की। जो जैसा होता है वो वैसे कोई उसे अच्छा ही नहीं लगता, चाहे कितनी अच्छा ही कर ले, क्योंकि वो तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। लिहाजा पता कैसे चले? सुनो, अहले बैत के दर के अलावा हमारे पास कोई दर है ही नहीं जिस पर हम अपनी जाकर किस्मतें संवार सके। देखिए, जुमले अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो यकीनन बात हल हो जाएगी। अहले बैत के अलावा हमारे पास कोई दर है ही नहीं जहां हम अपना बिगड़ा संवार सके। इतनी अजीब बात कही है मैंने, जहां हम अपनी किस्मत संवार सके। तब किस्मत तो अल्लाह ताला संवारता है, किस्मत अल्लाह ताला संवारता है। लेकिन अगर कुरान ही ये कह दे कि कुछ को इख्तियार हमने दे दिया, अगर कुरान खुद कह दे, जो खाली की किताब है, कि ये इख्तियार किस्मत वाला जो मामला है ये हमने किसी को दे दिया, तो मैंने कहा कुरान तू ही बता वो कौन है जो तकदीर कायनात लिखता है। हाय हाय, वो कौन है जो कायनात की बिगड़ी बनाता है, वो कौन है जो कायनात की तकदीर बनाता है। तब पढ़ो कुरान, सूरह यासीन, कुरान का दिल। भाई अगर बेदार आखिर तक मुझे तवज्जो चाहिए, इसलिए कि खून जिगर बहा रहा हूं और ये मेरा हक भी है कि जिस मेयार से और जिस मकाम पर आते मैं बोल रहा हूं, मदह फजीलत इमाम हुसैन इस तरह सुनी जाती है जैसे दार पर मीसम ने बयान किया। सुनने वालों ने उस हकीकत के लबरेज फैजाने को अपने सीने में महफूज किया। इसलिए कि अगर जिक्र इमामत का हो तो फिर शर्मिंदा नहीं हुआ करते, क्योंकि पहचान इमामत है हमारी पहचान इमामत है। अच्छा, एक बात और मैं कर दूं, क्यों पहचान इमामत है? पूरी दुनिया परेशान हो गई
नोटों के बंद होने से। जिसे देखो वो लाइन में लग रहा है। मैंने कहा कि वो लाइन से मानते चले आए थे, वो भी लाइन में है। कर रहा हूं, नोट बंद हो गए। क्यों बंद हुए? तब वो पकड़े जाएंगे जिनके पास ऐसा वैसा है। मैंने कहा ऐसा वैसा कैसा होगा? काला धन। मैंने कहा या नबी अल्लाह, कहीं आपने भी किसी काले ईमान से सामना कराया लोगों का? समझते हैं भाई? देखिए सुनिए, ये तो आज की बात है। आप परेशान है कि कैसे होगा, क्या हो गया। इमामत से बड़ी कोई पहचान नहीं हो सकती। 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम के नाम का सिक्का चलता था क्योंकि वली अहद थे। अब ये वही लोग समझेंगे कि जिनसे इमामत की खूनी वाबस्तगी है। उनके जामचे और छोला तो नूरपुर के दरमियान में मैं पढ़ रहा हूँ, और बाहर के लोग भी मुताबिक नजर आ रहे हैं। जो रिजवी है, अगर वो ये भी ना समझ सके कि हमारे इमाम की शान क्या थी, तो फिर खड़े रहो लाइन में। मिलने वाली नहीं है मंजिल। इमाम के नाम का सिक्का चला करता था, मुतवज्जे है। जब उसने ये देखा कि सिक्का खूब चल रहा है इमाम का, अच्छा हसद कहां से पैदा हुआ? हसद यहां से पैदा हुआ कि उसने इमाम को मिटाना चाहा, इमाम को कत्ल करना चाहा। और साजिश में क्या किया? कुछ भूखे शेर खरीदे, उन्हें भूखा रखा और 8वें इमाम से कहा कि इनकी तशवीक करो। ये बताओ कि ये शेर असली भी है या नहीं, नस्लदार भी है या नहीं? इससे बड़ा जुमला मेरे पास है ही नहीं। ये शेर नस्लदार है या नहीं? मैंने कहा जालिम बादशाह होने के बावजूद भी ये जानता है कि बगैर इमाम के नस्ल का पता नहीं चलता। साजिश डाली के भूखा रखूंगा शेरों को। जैसे ही इमाम अली रज़ा पहुंचेंगे, शेर हमला करेंगे, काम तमाम हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि शेरों ने मार दिया, शेरों ने मार दिया, किस्सा तमाम हो जाएगा। जब जात खत्म तो सिक्का भी खत्म। कबली है, दूसरा चुन लो। इसने आगे बड़ी ही खुशामद की कि मौला मैंने को शेर मंगाए हैं और आपको ये बताना है कि ये नस्ली है या नहीं। इमाम ने कहा बताना है कि ये आपने छोड़ा, कभी भी देख लो। इमाम ने कहा चल मेरे साथ, अभी बताता हूं। चल, कब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जा सकूं। ये भी जानता है। कब फिर तुझे पता कैसे चलेगा कि मैं छत पर खड़ा हो जाऊंगा? मैं छत पे खड़ा हो जाऊंगा। आप जिंदान में चले जाना, शेरों को देख लेना एक नजर। अच्छा, इमामत को ये बताना था कि कयामत तक शीयत पे पैगाम कैसे पहुंचना है, चाहे वो शेरों के जरिए ही क्यों ना हो। इसे क्या पता थी कि ये शेरों की शनाख्त किससे करवा रहा है? अरे अगर वो जंगल के शेर है तो ये असदुल्लाह का शेर है। शेर है तो ये शेर खुदा का 8वां बेटा है। लिहाजा चले इमाम, या मैं ये कहूं कि इमामत क्या उठी, इमामत ने कदम क्या बढ़ाए कि सारी कायनात कदम इमामत पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई। मौला तेरे बढ़ते हुए कदमों को हमारा सलाम हो। जमीन ने सलाम किया, आसमान ने सलाम किया। अरे सितारों की अंजुमनें टूट टूट के बरसने लगी। सरे इमामत पर चांद की रोशनी चांदनी बढ़ के छाने लगी, लेकिन नूरे इमामत से कायनात की रोशनी मद्दम हो चुकी थी। अब हर तरफ 8वें इमाम का जलवा था। कोई इससे बड़ी ये मैं आपसे इसकी जगह भी नहीं चाहूंगा। जो जुमले में कह रहा हूं
ये मेरे मौला ही इसकी मुझे जगह देंगे। लेकिन जैसे ही इमाम पहुंचे, शेरों के दरमियान दरवाजा खोला, जिंदान में दाखिल हुए। भूखे शेरों ने इमाम को देखा और जब देखा कि असदुल्लाह का फर्जंद है, सारे के सारे 8वें इमाम के कदमों पे गिर गए, पैरों पे सर रगड़ने लगे। या जुमला बदल के ये कह दूं, भूखे शेर ऐसे गिर गए जैसे मखलूक खाली के सजदे में गिर जाती है। जैसे मखलूक खालिक के सजदे में गिर जाती है। अब ये जनाब छत से ये कहने लगे, बताइए कौन से असली हैं? इमाम ने कहा अंधा है।